Rolle's theorem. If f is a function from closed interval ab to r, first thing is f is continuous on closed interval ab, f is differentiable in open interval ab, and f of a equal to f of b, then there exists at least one c belongs to open interval ab such that f dash c equal to 0. ये जो है इसको बोलते हैं रोलिस थ्योरम. मींस आपको एक फंक्शन दिया गया है, वो कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए बी. इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो क्लोज इंटरवल ए बी में कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ है. सेकेंड थिंग इज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी. इसका मतलब बिटवीन ए एंड बी जितने भी पॉइंट्स है वो हर एक पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट है, मीन्स कहीं पर कॉर्नर नहीं है. थर्ड थिंग, एफ ए इक्वल टू एफ बी मीन्स एंड पॉइंट f of a and f of b ये दोनों पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है. देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c between a and b such that f dash c equal to 0. f and f b इक्वल है तो between a and b कम से कम एक c ऐसा होगा जिसके लिए f dash c 0 होगा. मतलब कि at point c टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि f dash c आपको क्या दिखाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी, जो हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन में देखा था. तो इसका अगर हम ग्राफिकल मीनिंग देखना चाहते हैं तो मान लो कि यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ करके रखे हैं. ये है ए और यहाँ पर है बी. अब यहाँ पर आपको जो फंक्शन दिया गया है वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ एंड एफ बी इक्वल है. तो एट पॉइंट ए जो वैल्यू है वो है एफ ऑफ ए. तो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं ए कॉमा एफ ऑफ ए. ये जो पॉइंट है वो एफ ए एंड एफ बी दोनों इक्वल है. तो जो आप बी पे वैल्यू फाइंड करेंगे मतलब एफ ऑफ बी, वो दोनों इक्वल है तो दोनों की हाइट जो है वो इक्वल रहेगी. तो ये जो पॉइंट है वो बी कॉमा एफ ऑफ बी है, बट एफ एंड एफ बी सेम है. अब यहाँ पर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है. तो ये फंक्शन के ग्राफ को कुछ हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कंटिन्यूअस है. अब आपको वापस बी पे आना है. तो देखो यहाँ पर मैंने ग्राफ में एक टर्न लिया, बराबर. अब ये जो टर्निंग पॉइंट है बस वही टर्निंग पॉइंट को हम बोलेंगे सी, क्योंकि एट पॉइंट सी कम से कम एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा जहां पर टेंजेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा. मतलब कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाएगा. ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है सी और उसके पर एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू 0 हो जाएगा. अब यहाँ पर मैंने एक ही टर्न लिया है. कुछ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि हमने जो बोला है एटलीस्ट वन बोला है, बराबर. एटलीस्ट वन मीन्स मोर देन वन सी मिल सकता है. तो यहाँ पर है ए और यहाँ पर है बी. ए एंड बी ये दोनों पॉइंट के लिए फंक्शन का वैल्यू इक्वल है. मतलब ए एफ ऑफ ए एंड बी एफ ऑफ बी, एफ एंड एफ बी इक्वल है. अब यहाँ पर मैंने ऊपर से टर्न लिया था तो कुछ ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, फंक्शन का ग्राफ, बराबर. ये कुछ ऐसे भी हो सकता है. हमें तो एफ एंड एफ बी इक्वल रखना है. तो यहाँ पर हमारे पास जो सी की वैल्यू है, एक तो यहाँ पर टर्न लिया है फंक्शन ने, तो यहाँ पर एफ डैश सी का वैल्यू 0 होगा, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है. ये जो एक पॉइंट अनदर दिख रहा है जहां पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा. अनदर पॉइंट जहां पर हमने टर्न लिया है, ये एक और पॉइंट है जिसके लिए हमें एफ डैश का वैल्यू 0 मिलेगा. वन मोर पॉइंट फॉर विच एफ डैश इक्वल टू 0. तो अगर एफ एंड एफ बी सेम है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, तो बिटवीन ए एंड बी एटलीस्ट वन टाइम आपका जो फंक्शन है उसका ग्राफ टर्न लेगा. एटलीस्ट वन टाइम, मोर देन वन टाइम भी ये टर्न ले सकता है, बराबर. इसी को बोलते हैं रोलेस थ्योरम. अब इसी का यूज करके हम थोड़े जीरोज या तो रूट्स के ऊपर भी जा सकते हैं. कि मान लो मैं जो
जीरोस के बारे में बोल रहा हूँ। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है मैंने। अब एक फंक्शन है और वो फंक्शन को बोल देते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। मान लो ये फंक्शन के दो जीरोज है, वन इज अल्फा एंड सेकेंड इज बीटा। ये एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इसके दो जीरोज है अल्फा एंड बीटा, मीन्स एफ ऑफ अल्फा ये भी जीरो है एंड एफ ऑफ बीटा ये भी जीरो है। और ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। तो एफ अल्फा एंड एफ बीटा ये दोनों जीरो है, मतलब कि ये दोनों इक्वल हो गए। मैं बोल रहा हूँ ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी ले लेते हैं, क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा में डिफरेंशिएबल भी है। तो इसका मतलब जो रोलिस थ्योरम है उससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिला है कि बिटवीन अल्फा एंड बीटा एटलीस्ट वन टाइम एफ डैश ऑफ सी या तो एफ डैश एक्स जीरो होगा। मीन्स between two zeros of function fx, between two zeros, क्योंकि अल्फा एंड बीटा ये फंक्शन के जीरो है, y इक्वल टू एफ एक्स के जीरो है, तो between two zeros of alpha and beta there is one zero of f dash x। फंक्शन के दो जीरो के बीच में एफ डैश का एटलीस्ट वन जीरो होता है। ये है रोलिस थ्योरम से हमें एक और इंफॉर्मेशन मिली जीरोस के लिए। अल्फा एंड बीटा अगर फंक्शन के जीरोस है, फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो बिटवीन अल्फा एंड बीटा देयर इज एटलीस्ट वन जीरो ऑफ एफ डैश एक्स, बराबर। इसको बोलते हैं रोलिस थ्योरम। बट इसका जो कॉन्वर्स है वो कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। ये जो रोलिस थ्योरम है इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अब ये मैंने एक फंक्शन लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो डेफिनेटली ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, बराबर। और यहाँ पर एफ ऑफ माइनस वन एंड एफ ऑफ टू ये दोनों डिफरेंट नंबर होंगे। एफ ऑफ माइनस वन, तो एफ ऑफ माइनस वन हो जाएगा माइनस वन, देन माइनस माइनस वन का स्क्वायर, देन माइनस एक्स की प्लेस पर माइनस वन और ये प्लस वन, तो इनका आंसर मिल जाएगा जीरो, बराबर। और फिर एफ ऑफ टू फाइंड कर लेता हूँ, तो एफ ऑफ टू ये हो जाएगा एट माइनस टू स्क्वायर फोर माइनस टू प्लस वन, तो एट प्लस वन नाइन, नाइन माइनस सिक्स इज इक्वल टू थ्री। आप देख सकते हैं एफ ऑफ माइनस वन एंड एफ ऑफ टू ये दोनों डिफरेंट नंबर है, बराबर। अब हम एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा टू एक्स माइनस वन। और ये जो एफ डैश एक्स है वो अगर हम x की वैल्यू वन लेते हैं तो एफ डैश वन जीरो हो जाएगा, थ्री इंटू वन स्क्वायर माइनस टू माइनस वन, आप देख सकते हैं ये जीरो है। तो यहाँ पर एफ ऑफ माइनस वन एंड एफ ऑफ टू ये दोनों डिफरेंट नंबर है, फिर भी एफ डैश वन जीरो हो गया। मीन्स हमें बिटवीन जीरो एंड थ्री एक ऐसा नंबर मिला है जिसके लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो हो गया। तो जो रोलिस थ्योरम है उसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, बराबर। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। Example number 42. Verify Rolle's theorem for the function y equal to x square plus 2 where a equal to minus 2 and b equal to 2. Means हमें यहाँ पर जो y दिया है उसको मैं fx लिख देता हूँ, तो fx is equal to x square plus 2 और ये जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल ए भी लिख देते हैं माइनस टू टू टू। अब ये जो रोलिस थ्योरम है इसके लिए जो कंडीशन थी, फर्स्ट fx इज कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर हमें fx जो दिया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, दैट इज क्लोज इंटरवल माइनस टू टू टू, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये जो इसका ग्राफ होता है ये एक स्मूथ कर्व होता है, तो ये डिफरेंशिएबल भी है, इट इज डिफरेंशिएबल in open interval -2 to 2. थर्ड वन f of -2, अब f of -2 होगा यहाँ पर -2 स्क्वायर प्लस 2, दैट इज 4 + 2 6. f of 2 मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 2, तो ये भी 6 है, इसका मतलब f of -2 एंड f of 2 ये दोनों सेम है, एंड therefore by Rolle's theorem, there exists C belongs to open interval -2 to such that f dash of C equal to 0. अब यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इट मीन्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x, तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा 2c, एंड 2c इक्वल टू 0 मीन्स c इक्वल टू 0, बराबर। और ये जो नंबर है वो आप देख सकते हैं बिटवीन -2 एंड 2 है, तो यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया गया था वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, f of -2 एंड f of 2 ये दोनों इक्वल है, तो कम से कम एक नंबर बिटवीन -2 एंड 2 है जिसके लिए f डैश का वैल्यू 0 होगा। ये है एग्जाम्पल फॉर रोलेस थ्योरम, बराबर। इसको ऐसे आपको फाइंड करना है c का वैल्यू। Exercise 5.8, question number 1. Verify Rolle's theorem for the function fx equal to x square plus 2x minus 8, x belongs to close interval -4 to 2. बराबर, हमें Rolle's theorem वेरीफाई करना है, तो fx यहाँ पर हमें दिया है x square plus 2x minus 8 जो कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और हमें इंटरवल दिया गया है क्लोज इंटरवल -4 to 2. तो फर्स्ट here fx is equal to x square plus 2x minus 8 is continuous, क्योंकि ये पोलिनोमियल है, तो every polynomial is continuous on close interval -4 to close to. सेकेंड fx ये स्मूथ कर्व होता है, बराबर, कहीं पर कॉर्नर नहीं होगा, तो x square plus 2x minus 8 is differentiable in -4 to 2 open interval, means हर एक पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट है। थर्ड कंडीशन है f of -4, बाउंड्री पर वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, -4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16 -8 is equal to 0. Then f of 2 square plus 2 into 2 -8, 2 square is 4 plus 2 to the 4 -8, ये भी 0 हो जाएगा। तो रोलिस थ्योरम के हिसाब से यहाँ पर f of -4 एंड f of 2 ये दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो बिटवीन -4 एंड 2 एक नंबर हमें ऐसा मिलना चाहिए जिसके लिए f डैश का वैल्यू 0 होता है, बराबर। तो हम लिख देते हैं f डैश ऑफ c इक्वल टू 0, हम c फाइंड करेंगे, देखेंगे वो बिटवीन -4 एंड 2 है या नहीं। तो f डैश c, अब यहाँ पर हमें fx दिया गया है x स्क्वायर प्लस 2x minus 8, तो f डैश x होगा 2x प्लस 2, तो f डैश c क्या हो जाएगा, यहाँ पर से मिल जाएगा 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, एंड 2c प्लस 2 इक्वल टू 0 मीन्स c इक्वल टू -1, और ये जो c है वो ऑलरेडी
इंटरवल -4 2 में होगा, ओपन इंटरवल -4 2 में, बराबर। तो ये रूलिस थ्योरम हमने वेरीफाई कर लिया। अब जो मैंने एक लास्ट में आपको ग्राफ बताया था और उसी टाइम में कुछ बोल रहा था कि अगर आपके पास फंक्शन के दो जीरोस है तो बिटवीन देम एफ डैश का एक जीरो ऑलवेज एग्जिस्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एफ ऑफ -4 जीरो है, एफ ऑफ 2 भी जीरो है, इसका मतलब -4 एंड 2 ये दोनों फंक्शन के जीरोस है। फंक्शन मतलब x² + 2x - 8 के जीरोस है। तो बिटवीन two zeros of the function there is one zero, at least one zero of f dash, means between -4 and 2 कम से कम एक वैल्यू ऐसी है जिसके लिए f dash 0 होगा। जो मैंने लास्ट में एक स्मॉल ग्राफ ड्रॉ करके आपको बताया था। तो मुझे एक एग्जांपल भी ऐसा ही मिल गया जिसके लिए f फंक्शन के दो जीरो थे और उसके बीच में हमने f डैश का जीरो फाइंड कर लिया। ओके। Question number 2. Examine Rolle's theorem is applicable to any of the following functions. Can you say something about the converse of the Rolle's theorem for this example? तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिखा है fx is equal to greatest integer function x where x belongs to close interval 5 to 9. Okay, यहाँ पर हमें डोमेन दिया गया है close 5 to 9। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जिसे मैं आपको फटाफट बता पाऊँ। तो हमें 5 to 9 ही लेना है, तो ये लाइन को ऊपर लेना पड़ेगा, डबल हो गया थोड़ा। ओके, अब नंबर लिख देते हैं फटाफट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर मैं डायरेक्टली 5 से इधर से स्टार्ट करता हूँ। ओके, 5 6 7 8 एंड 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसका जो ग्राफ है ऑलरेडी हम 11 साइंस में कर लेते हैं। ये ग्राफ बिटवीन 5 and 6, फिर 6 and 7, then 7 and 8, and then 8 to 9, और फिर लास्ट में at 9 it is 9 itself, बराबर। जो हमें डोमेन दिया है उस हिसाब से मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस नहीं है, तो f is not continuous, f is not continuous। अब कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है? तो देखो ये अब 5 पे तो कंटिन्यूअस है क्योंकि f of 5 एंड f of 5 प्लस ये दोनों सेम है, f of 5 माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 5 बट इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट 6 पे ये ब्रेक हो जाता है, देन 7 पे भी ये ब्रेक होगा, 8 पे भी ब्रेक होगा, 9 जब आप f of 9 माइनस फाइंड करेंगे, 9 से छोटा नंबर लेंगे आप तो वो आपको वैल्यू देगा 8 एंड f of 9 पर आपका वैल्यू एग्जैक्टली 9 है, तो 9 पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 6 7 8 and 9 and therefore we can say Rolle's theorem is not applicable। ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो हम Rolle's theorem इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। Rolle's theorem is not applicable for fx is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं ये फंक्शन इवन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। सेकेंड थिंग f of 5 एंड f of 9 ये भी इक्वल नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर आपको एक और चीज पूछा है, कैन यू से समथिंग अबाउट कॉन्वर्स। तो अगर आप बिटवीन 5 and 6 अगर आप कोई भी नंबर लेंगे बिटवीन 5 and 6, तो फॉर दैट जो आपका fx है वो होगा
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा 5 एंड देन व्हाट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, बराबर। तो इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं होता, जो मैंने पहले भी एग्जांपल एक दिया था आपको कि रोलिस थ्योरम का कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। ऐसे ही आप बिटवीन 6 एंड 7 अगर नंबर लेंगे, x बिलोंग्स टू 6 एंड 7, तो यहाँ पर जो आपका एफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसका वैल्यू 6 होगा and then also f dash x equal to 0 for x belongs to 6 to 7, similarly for 7 to 8 भी होगा and 8 to 9। तो ये हमने कॉन्वर्स के बारे में जो हमको पूछा गया था वो देख लिया, क्योंकि रोलिस थ्योरम में क्या बोला गया है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, देन देयर इज एटलीस्ट वन c फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0। यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, एफ ऑफ 5 एंड एफ ऑफ 9 इक्वल भी नहीं है, फिर भी हमें एफ डैश का वैल्यू 0 मिल रहा है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 1 था। नाउ नंबर 2 इज एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x where x belongs to close interval -2 to 2। तो यहाँ पर भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, वापस यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रेडी रखा है x एक्सिस एंड y एक्सिस, क्योंकि जल्दी से मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकूं। तो अगर हम -2 से -1 के बीच में इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसे होगा, -2 से -1 पर यहाँ पर ब्लैंक, देन बिटवीन -1 एंड 0, बिटवीन -1 एंड 0, देन close from 0, open from 1, यहाँ पर blank, then close from 1, open from 2 and last में at 2। ओके, तो वापस आप ग्राफ से देख सकते हैं कि here f is not continuous at, अब यहाँ पर वापस ये फंक्शन -2 पे कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल -2 to 2 है, तो f ऑफ -2 एंड f ऑफ -2 प्लस ये दोनों सेम है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट -2 बट इज नॉट कंटिन्यूअस एट -1, देन 0, देन 1 एंड देन 2। ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, एंड पॉइंट्स पे वैल्यू भी नहीं है इक्वल, तो यहाँ से हम लिख देंगे रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, Rolle's theorem is not applicable to fx equal to greatest integer function x where x belongs to close interval -2 to 2। बराबर, यहाँ पर मैं सिर्फ कंटिन्यूअस का यूज करता हूँ, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो हम रोलिस थ्योरम के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए एंड एंड पॉइंट्स पे वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है तो फिर मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करता, हम भी बोल देता हूँ कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, वो आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। और इसमें भी कॉन्वर्स आप वापस जो मैंने लास्ट में लिखा था ऐसे ही लिख सकते हैं कि भाई बिटवीन -2 एंड -1, जो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि आप खुद भी लिखना सीखो, x बिलोंग्स टू क्लोज फ्रॉम -2 टू -1, f ऑफ x का वैल्यू -2 होगा, फिर f डैश x 0 होगा, तो वो आप खुद प्रैक्टिस करो, खुद लिखना सीखो कि हम इसका कॉन्वर्स कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो कॉन्वर्स का पार्ट क्योंकि फर्स्ट में मैंने लिखा था इसलिए मैं सेकंड के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ। Now number 3, fx equal to x square minus 1, x belongs to close interval 1 to 2। तो यहाँ पर जो आपको फंक्शन दिया है वो है fx equal to x square minus 1, ये तो पोलिनोमियल फंक्शन है, बराबर। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, यहाँ पर कहीं पर कॉर्नर नहीं है, स्मूथ कर्व है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो पहली दो कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी। फर्स्ट लिख देते हैं fx equal to x square minus 1, बिकॉज ये पोलिनोमियल है तो हम लिख देते हैं fx is continuous on close interval 1 to, then second fx is equal to x square minus 1, it is differentiable on open interval 1 to। अब थर्ड कंडीशन चेक करते हैं f of 1
तो एफ ऑफ 1 होगा 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0 एंड एफ ऑफ 2 हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1 4 माइनस 1 इज 3, तो यहाँ से एफ ऑफ 1 इज नॉट सेम एज एफ ऑफ 2, बाउंड्री पे आपकी वैल्यू सेम नहीं है एंड देयरफॉर Rolle's theorem is not applicable. Therefore, Rolle's theorem is not applicable for fx equal to x square minus 1, where x belongs to close 1 to 2. ओके और यहाँ पर अगर आप एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x. अगर मुझे इसको 0 करना है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 दैट इज 2x इक्वल टू 0 मीन्स x का वैल्यू 0. तो एट x इक्वल टू 0 एफ डैश 0 हो सकता है बट वो जो नंबर है वो आपके इंटरवल में नहीं है. ओके तो ये हमने रोलिस थ्योरम जो उसका स्टेटमेंट है वो देखा, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा और उसमें से एक मेन पॉइंट ये निकाला मेरे हिसाब से कि बिटवीन टू जीरोस ऑफ द फंक्शन देयर इज एटलीस्ट 1 जीरो ऑफ एफ डैश, जो एक अच्छा सा पॉइंट है. और फिर ये हमने 4-5 क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमने वेरीफाई किया रोलिस थ्योरम को. अब नेक्स्ट में हम देखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम जो इसका एक्सटेंशन है रोलिस थ्योरम का. ओके